अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर शुएब अहमद। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग, और हमने वहां पे स्टडी किया था कि किस तरह से एक स्ट्रिंग जो बोथ एंड से फिक्स है उसमें स्टेशनरी वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। हमने उस वीडियो में नोड्स और एंटी नोड्स को भी स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे हार्मोनिक्स इन स्टेशनरी वेव्स। ये हार्मोनिक्स क्या होती हैं? अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपको 3 लूप दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस स्टेशनरी वेव्स की अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं, क्योंकि 3 हार्मोनिक्स बन रहे हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक्स। मतलब हार्मोनिक्स क्या कहलाते हैं? किसी भी लूप की स्टेशनरी वेव्स के अंदर फ्रीक्वेंसी को हम हार्मोनिक्स कहते हैं। अगर 3 लूप बन रहे हैं तो वो थर्ड हार्मोनिक, 2 लूप बन रहे हैं तो वो सेकेंड हार्मोनिक, अगर एक सिंगल लूप बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। तो आज हम इन्हीं हार्मोनिक्स का एक जर्नल फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो चले हम कंसीडर करते हैं एक स्ट्रिंग जो बोथ एंड से फिक्स है। अगर इस स्ट्रिंग की, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर सिंपल हमारे पास एक लूप बन रहा है, तो इसकी इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट का मतलब है पहला, मतलब बुनियादी। तो अगर मैं इसको फंडामेंटल कह लूं तो गलत नहीं होगा। तो जब भी हम फर्स्ट हार्मोनिक को कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब सिंगल लूप की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आज हम ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और जर्नल हार्मोनिक्स का फार्मूला ड्राइव करेंगे। चले अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ को अगर मैं सपोज कर लूं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास मौजूद है भाई L, और आपको याद होगा जब हम फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव पढ़ रहे थे तो उसमें आपको याद होगा कि एक सिंगल लूप की लेंथ को हम वेव लेंथ की फॉर्म में कहते हैं लैम्डा बाई 2। ये याद रखना है, लेंथ ऑफ दी वन लूप इज लैम्डा बाई 2, हाफ ऑफ वेव लेंथ। तो एक सिंगल लूप, क्योंकि ये एक सिंगल लूप बन रहा है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो लैम्डा बाई 2 के बराबर हो। अब आप कंपेयर करें इस L को इस वेव लेंथ से कंपेयर करें तो बताएं ये L किसके बराबर हो गया भाई? लैम्डा बाई 2 के। हम सब स्क्रिप्ट में छोटा सा 1 लिख लेते हैं ताकि हमें भी याद रहे कि ये फर्स्ट हार्मोनिक। यहां से लैम्डा 1 की वैल्यू निकालें तो वो आंसर आएगा 2L। नाउ जैसे ही वेव लेंथ आ जाए आपके पास, फौरन से वेव इक्वेशन यूज करें। और आप लोग जानते हैं वेव इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हो जाएगी F1 एंड लैम्डा 1। तो F1 का फार्मूला बन जाएगा V अपॉन लैम्डा 1, और आप देख सकते हैं लैम्डा 1 किसके बराबर है? 2L के। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास F1 का फार्मूला ड्राइव हो गया V अपॉन 2L। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हमारे पास आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, जिसे आप फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। V कहलाएगी स्पीड ऑफ वेव, L कहलाएगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये तो था फर्स्ट हार्मोनिक। चले अब हम आते हैं सेकेंड हार्मोनिक। पता है सेकेंड हार्मोनिक में क्या हो? सेकेंड हार्मोनिक में याद रखिएगा 2 लूप बनेंगे उसी स्ट्रिंग में। उसी स्ट्रिंग में अगर 2 लूप बनेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक अगर आपको ड्राइव करना है तो हम यहां पे ये कहते हैं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ वही हमारे पास मौजूद है L, लेकिन इस दफा इसमें कितने लूप बन रहे हैं? 2 लूप बन रहे हैं, जब भी इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कह रहे हैं सेकेंड हार्मोनिक। हमने ये पढ़ा था कि एक सिंगल लूप की लेंथ बराबर होती है लैम्डा बाई 2। तो यहां तो 2 लूप बन रहे हैं, तो एक लूप की लेंथ लैम्डा बाई 2, तो दूसरे की भी क्या होगी? लैम्डा बाई 2। अब जरा कंपेयर करें, इस दफा ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितने लैम्डा बाई 2 से मिलके बनेगी? तो आप वाजे तौर पे देख सकते हैं इस दफा ये लेंथ 2 लैम्डा बाई 2 से मिलके बनेगी। सब स्क्रिप्ट में छोटा सा 2 लिख लेते हैं लैम्डा के नीचे ताकि हमें भी याद रहे ये सेकेंड हार्मोनिक। आप देख सकते हैं ये L 2 लैम्डा बाई 2 से मिलके बन रही है, जब भी मैंने यहां लिख दिया 2 लैम्डा बाई 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। नाउ लैम्डा 2 बराबर हो गया किसके? L के। जैसी वेव इक्वेशन, जैसी वेव लेंथ आपको मालूम हो जाती है तो हम वेव इक्वेशन यूज करते हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये कहलाएगा F2 और लैम्डा 2। आपने देखा मैंने वेलोसिटी के साथ V1 और V2 नहीं लिखा, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव भी चेंज नहीं होगी, स्ट्रिंग वही है। तो दैट्स वाई स्पीड रिमेन सेम। हाँ, लूप चेंज हो रहे हैं तो वेवलेंथ भी चेंज हो रही है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, स्पीड रिमेन सेम।
अब यहां से अगर F2 की वैल्यू निकालें तो F2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन लैम्डा टू। लैम्डा टू मल्टीप्लाई जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो F2 बराबर हो गया V अपॉन लैम्डा टू, लेकिन लैम्डा टू बराबर है L के। तो बताओ F2 बराबर हो जाएगा V अपॉन लैम्डा टू की जगह लिख लेते हैं L। चले ये F2 सेकेंड हार्मोनिक ड्राइव हो गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं इसको F1 जैसा बनाना। तो आप देखें F1 बराबर है V अपॉन 2L। तो F2 को गौर से देखें, अगर इसको F1 जैसा बनाना है तो सिर्फ 2 की कमी है। तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करा देते हैं, डिवाइड। तो देखें मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो आप बताओ ये जो V अपॉन 2L है ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, F1 के। तो आप देख सकते हैं F2 बराबर हो गया किसके, 2F1 के। तो इट्स मीन अगर आपको F1 पता हो तो F2 निकालना बड़ा आसान, बस उसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब F2 बराबर हो गया भाई 2F1 के। ये कहलाता है भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लूप, जिसे हम कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक। मेरी आपसे ये एडवाइस है कि वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें और थर्ड हार्मोनिक आप खुद ड्राइव करें, फिर उस वीडियो से टैली करें कि आपने सही काम किया या नहीं किया। चलें थर्ड हार्मोनिक की तरफ आते हैं। थर्ड हार्मोनिक में क्या होगा, इसी स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कितने लूप बन रहे हैं भाई, 3 लूप बन रहे हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वही L है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ। एक सिंगल लूप की लेंथ को हम क्या कहते थे, लैम्डा बाई टू। तो दूसरे लूप की लेंथ भी क्या होगी, लैम्डा बाई टू। तीसरे लूप की लेंथ भी क्या होगी, लैम्डा बाई टू। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस दफा क्योंकि 3 लूप बन रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे भाई, थर्ड हार्मोनिक। अगर इस थर्ड हार्मोनिक को आपने ड्राइव करना है तो यहां आप लेंथ को कंपेयर करो कि कितने लैम्डा बाई टू से मिलके बन रही। तो अगर गौर से देखा जाए तो यहां पे हमारे पास जो ये L है ये इस दफा 3 लैम्डा बाई टू से मिलके बन रही। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। सब स्क्रिप्ट में छोटा सा 3 लिख लेते हैं। तो लैम्डा 3 बराबर हो गया किसके, लैम्डा 3 बराबर हो गया किसके, 2L अपॉन 3 के। तो ये हो गया लैम्डा 3। अब हम एक काम करते हैं, वेव इक्वेशन यूज करते हैं। वेव इक्वेशन हमारे पास होती है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, F3, और ये लैम्डा भी क्या कहलाएगा, लैम्डा 3। यहां से अगर F3 की वैल्यू निकालें तो ये बनेगी V अपॉन लैम्डा 3। लैम्डा 3 की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बताएं F3 किसके बराबर हो जाएगा, F3 बराबर हो जाएगा V अपॉन लैम्डा 3। लैम्डा 3 बराबर है 2L अपॉन 3 के। 3 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, नाउ F3 बराबर आ गया 3V अपॉन 2L के। अगर आपको याद हो ये V अपॉन 2L किसके बराबर था, आप देखें ये V अपॉन 2L बराबर था F1 के। तो हम एक काम करते हैं, F3 बराबर हो जाएगा किसके, 3F1 के। ये हमने ड्राइव कर लिया भाई थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब अगर आपको सिर्फ F1 पता है तो सेकेंड हार्मोनिक भी आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर, थर्ड हार्मोनिक भी आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर। जरा इसको जनरलाइज करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई फोर्थ हार्मोनिक बताइए, तो 4 हार्मोनिक कैसे बताएंगे आप। तो अगर आप गौर से देखें F3 बराबर है 3F1 के, तो F4 किसके बराबर होगा, 4F1 के। F5 किसके बराबर होगा, 5F1 के। F6 किसके बराबर होगा, 6X1 के। तो चलता रहेगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि nth हार्मोनिक बताएं, तो nth हार्मोनिक का जनरल फार्मूला क्या बनेगा, तो nth हार्मोनिक का जनरल फार्मूला बनेगा Fn इज इक्वल टू NF1। इसका मतलब ये हुआ जितने भी लूप बने आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस उस नंबर ऑफ लूप को F1 से क्या कर दें भाई, मल्टीप्लाई। अगर मैं आपसे कहूं 100 हार्मोनिक बताएं तो F100 बराबर हो जाएगा 100F1। अगर मैं आपसे कहूं 58 हार्मोनिक बताएं तो F58 बराबर हो जाएगा किसके, 58F1। इट्स मीन अब आप हर हार्मोनिक कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। आखिर में एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस लेंथ का एक जनरल फार्मूला बताना चाह रहा हूं। अगर आप गौर से देखें, जब ये फर्स्ट हार्मोनिक था तो देखें L बराबर था किसके, लैम्डा बाई 2 के। जब सेकेंड हार्मोनिक था तो L बराबर था किसके, 2 लैम्डा बाई 2 के। जब थर्ड हार्मोनिक था तो देखें L बराबर था किसके, 3 लैम्डा बाई 2 के।
तो इसका मतलब ये हुआ, अगर जनरल फार्मूला में एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का बनाऊं तो बन रहा है एन लैम्डा बाई 2। तो एल इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। एन क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ लूप। अगर मैं आपसे ये कहूं को कैलकुलेट द वेव लेंथ इन अ स्ट्रिंग, wavelength of a stationary wave in a string which fix at both ends having 5 loop, तो इसका मतलब n की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2, और यहां से आप लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2L अपॉन 5। तो आपको कोई भी लूप दे दिया जाए, जितने भी लूप दे दिए जाए, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी वेवलेंथ, बस आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता हो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा हार्मोनिक्स। आज हमने कंप्लीट किया हार्मोनिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव इन अ वर्टिकल एयर कॉलम, और उसके दो हमारे पास टॉपिक होंगे, एक होगा ओपन पाइप और एक होगा क्लोज पाइप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।